सभी को मेरा नमस्कार। मैं संतोष और आज का टॉपिक है प्रिज्म और पिरामिड। इसे हम लोग मेंसुरेशन 3D के नाम से जानते हैं और ये काफ़ी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट कैसे है वो ध्यान देना बच्चे। इंपॉर्टेंट कैसे है क्योंकि मेंसुरेशन से हर बार क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं और मेंसुरेशन में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई साहब आपको फार्मूला याद नहीं होता। मतलब इतने सारे फार्मूले हैं कि कितना फार्मूला को याद रखा जाए, फार्मूला याद नहीं होता। हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला, जैसे यहाँ पे सिलेंडर है, कोन है, क्यूब, स्फीयर, पिरामिड, प्रिज्म, बहुत सारे हैं। तो मेंसुरेशन 3D को हम लोग दो सेक्शन में बांटते हैं। मेंसुरेशन 3D, ध्यान देना बच्चों, ये जो मेंसुरेशन 3D है इसे हम लोग दो टॉपिक में पढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक होगा प्रिज्म और दूसरा होगा पिरामिड। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस 3-4 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा और आशा करता हूं कि आप सभी को पहले से पता भी होंगे। जिनको नहीं पता एक बार देख लीजिएगा। बस ये 3 फार्मूले यहाँ के प्रिज्म के लिए और 3 फार्मूले पिरामिड के लिए। मेंसुरेशन 3D का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेंसुरेशन 3D का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फार्मूला हो, आप चुटकियों में निकाल दोगे। तो चलें पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हम लोग ये समझ लें कि प्रिज्म होता क्या है और पिरामिड होता क्या है। मतलब ये अरेंजमेंट कैसा होता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि भाई साहब प्रिज्म क्या है, पिरामिड क्या है, किस डायग्राम को हम लोग प्रिज्म के कैटेगरी में रखेंगे, किस डायग्राम को, किस फिगर को हम लोग पिरामिड के कैटेगरी में रखेंगे। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कभी कभी। मतलब ऐसा नहीं कि आता नहीं, कभी कभी दिमाग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, टॉपिक को लेकर आगे बढ़े। यहाँ पे एक तरफ प्रिज्म ले लिया हम लोगों ने और दूसरी तरफ ले लिया पिरामिड। तो प्रिज्म को पहचानेंगे कैसे कि भाई साहब उसका दो बेस होगा। दो बेस कहने का मतलब एक जो बेस होता है, जो एक्चुअल वाला बेस होता है, और जो टॉप होता है। एक बेस हो गया और एक टॉप हो गया। और जो बेस, हाँ, प्रिज्म का जो भी नाम होगा वो डिपेंड करता है उसके बेस के ऊपर, उसका बेस कैसा है। उसका बेस जैसा होगा उसी बेस के ऊपर हम लोग उस प्रिज्म का नाम रखेंगे। एक बार फिर से, दो बेस होते हैं। दो बेस कहने का मतलब कि एक बेस वाला और एक टॉप वाला, दोनों सेम होंगे। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, तो एक ये अपना सर्कुलर बेस है, ये भी अपना सर्कल बेस है। तो ये ध्यान दीजिए, तो ये इसको अगर हम लोगों ने टॉप माना तो ये वाला नीचे क्या हो गया? नीचे बेस हो गया। क्लियर है? तो जहाँ कहीं भी, मतलब जैसा बेस होगा अगर वैसा ही टॉप हो अपने पास, जैसा बेस हो वैसा टॉप हो, वो अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। और उसका जो नाम होगा वो डिपेंड करता है उसके बेस के ऊपर कि बेस में कौन सा डायग्राम बना हुआ है। क्लियर है? सेम चीज़ बातें बोली गई हैं पिरामिड के लिए। पिरामिड में क्या होगा? एक बेस होगा और जो लैटरल फेसेस हैं वो ऊपर एक पॉइंट को मिलेंगे। लैटरल फेसेस का मतलब क्या समझते हैं? जैसे ये डायग्राम लेकर चल रहे हैं और आप इस डायग्राम को जान रहे होंगे कि डायग्राम है क्या। डायग्राम कौन है? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या अपना बेस है? इसका लैटरल सरफेस, ये जो बाह्य सरफेस होता है ना, लैटरल सरफेस का मतलब वही, लैटरल फेस का मतलब है कि जो बाहरी सरफेस है, जो बाहरी चीज़ें हमें दिख रही हैं किसी भी डायग्राम में, वो ऊपर जाके एक निश्चित, एक फिक्स हाइट पर मिलेंगी। क्लियर है? एक पॉइंट को मिलेंगी। तो बस ये अरेंजमेंट क्या होगा? पिरामिड का अरेंजमेंट होगा। पिरामिड का अरेंजमेंट होगा। तो हम लोगों ने प्रिज्म और पिरामिड के अरेंजमेंट को समझ लिया। अब थोड़ा सा आगे 3-4 फॉर्मूले होंगे जो आपको याद रखने हैं टिप्स पे। 2-3 बार देखेंगे तो आपको पूरा टिप्स पे याद हो जाएगा। बस ये 3 फार्मूले आपको याद रखने। अगर ये 3 फार्मूला याद है आपको तो आप यकीन मानिए कि मेंसुरेशन 3D के चैप्टर में कभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला और एग्ज़ाम में कभी आप भूलोगे नहीं। तो पहला है प्रिज्म। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई साहब? जो बेस होगा उस बेस का एरिया और जो हाइट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लैटरल सरफेस एरिया, इसी को कहीं कहीं पे लिखा होगा CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं इसको। उसमें क्या होगा? बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया LSA या CSA इसको कह लें, या और फिर 2 टाइम्स जो बेस का एरिया है। ये फार्मूला है, ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है। सेम आते हैं वॉल्यूम पे। जब वॉल्यूम निकालना होता है किसके लिए? पिरामिड के लिए। वॉल्यूम निकालना है किसके लिए? पिरामिड के लिए। तो 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/3 बेस, यहाँ पे जो बेस जो भी होगा उसका हम लोग क्या लेंगे? एरिया लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे, जो हाइट। अब लैटरल सरफेस एरिया, फिर से इसको CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये।
और 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। ध्यान देना बच्चे, ये स्लांट हाइट दूसरी चीज़ है, ये स्लांट हाइट यहाँ पे दूसरी चीज़ है, और हाइट एक्चुअल चीज़ ये दूसरी चीज़ है, ये दोनों अलग अलग है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले को लिख दूँ, ये होता है तिर्यक ऊंचाई, और ये सिंपल सा अपना ऊंचाई जो होता है ये वाला है बस। अभी स्लांट हाइट और हाइट क्या होता है, मतलब हाइट के बारे में तो पता है, और स्लांट हाइट जो इसको जनरली हम लोग एल से डिनोट करते हैं पिरामिड के केस में, याद होगा पाई आर एल, कुछ याद आ रहा है कुछ? डिटेल में देखेंगे अभी हम लोग। और ये स्लांट हाइट और हाइट के बीच में क्या रिलेशन है, जब हम लोग इंडिविजुअली हर एक डायग्राम को डिस्कस करेंगे, जो कि आज ही और इसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो वहाँ पे सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक एक डायग्राम इंडिविजुअल डिस्कस करने वाले हैं। अगला, चलिए ध्यान देना बच्चों। हाँ, मैं फिर से कह दूं, अगर आपको स्पीड थोड़ा कम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग चेंज कर लेना, स्पीड कम ज़्यादा कर लेना। लेकिन हाँ, रिक्वेस्ट यही है कि आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को पूरा देखें। मैं तो यही कहूँगा, वीडियो पूरा देखिए आप। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबॉइड कहते हैं। ध्यान देना बच्चे, क्यूबॉइड कहते हैं। यहाँ पे हमें क्या देख रहा होगा, हमें क्या दिख रहा है कि भाई साहब ये जैसा बेस है, इसको नाम दे दें ए, बी, सी और डी। एक दो डायग्राम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर स्पीड में निकलेंगे। ए बी सी डी, और ये पी क्यू आर और एस। जैसा बेस है वैसा टॉप है, तो जैसा बेस हो वैसा टॉप हो, एक निश्चित हाइट पे, एक सर्टेन हाइट पे, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। ये अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, प्रिज्म कहलाएगा। क्लियर बच्चों? तो प्रिज्म में हम लोगों ने देखा था क्या कि भाई साहब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हम लोगों ने ये देखा था कि भाई साहब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जो आधार है उसका क्षेत्रफल, और इनटू हाइट, इनटू हाइट। हाँ, एक दो मैं फिर से कह दूँ, एक दो क्वेश्चन में हम लोग, एक दो फिगर में हम लोग डायग्राम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अगर इस वाले लेंथ को डीसी को हम लोग एल ले लें, ये वाला ब्रेड्थ, और इस वाले को हाइट कंसिडर करें। चलिए, बेस कैसा है, बेस रेक्टेंगुलर है, और रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, और ये हाइट क्या होता है, एच, तो दिया हुआ ही है। तो वॉल्यूम क्या होगा किसी भी क्यूबॉइड का, एल बी एच, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, चाहे सेंटीमीटर में मीटर में कुछ भी हो, क्यूबिक यूनिट। क्लियर है बच्चे? दूसरा है अपने पास एल एस ए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोला गया था, बेस का पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर और हाइट मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है। बेस का पेरीमीटर जो क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आशा करता हूँ कि आप सभी को तो पता होगा, ये बेसिक सी बातें हैं, बेसिक सी बातें करें। चलो फिर से एक बार, ये वाला एल, तो ये भी सामने वाला इसके बी, तो यहाँ पे एक पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स ये ले लें एल प्लस बी। चले आगे की ओर, बहुत अच्छी बात, 2 टाइम्स एल प्लस बी, और ये मल्टीप्लाई में एच, मल्टीप्लाई में एच, तो एच यहाँ भी गुना होगा, यहाँ भी गुना होगा, आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। दूसरा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोला गया था, क्या फॉर्मूला था, एल एस ए प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया, जो आधार का क्षेत्रफल होगा उसका 2 बार, 2 गुना लेना है, बेस एरिया ले। तो अभी हम लोगों ने एल एस ए निकाला हुआ है, तो उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया। बेस कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो बेस में क्या अपने पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, लंबाई है और चौड़ाई है, तो एल बी। एच को अब अंदर ले लेते हैं ताकि फार्मूला थोड़ा सा डिराइव हो जाए अपना, 2 एल एच प्लस बी एच प्लस 2 टाइम्स एल बी, 2 टाइम्स एल बी। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, कॉमन ले 2, थोड़ा सा अरेंज भी कर देते हैं, एल बी बी एच प्लस एच एल, ये हम लोगों ने पढ़ा है कई बार। तो आशा करता हूँ कि अब इस क्यूबॉइड वाले में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे चलें, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे जो बेस है, जो बेस है, बेस कैसा अपने पास, ध्यान देना बच्चों, बेस अपने पास स्क्वायर है,
बेस स्क्वायर है जो टॉप है, टॉप भी क्या अपने पास, टॉप भी अपने पास स्क्वायर है। और अभी हम लोगों ने तुरंत डिस्कस किया था क्या भाई साहब कि जब बेस जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा, तो वो अरेंजमेंट क्या होगा, प्रिज्म का होगा, प्रिज्म का होगा। और स्क्वायर के बारे में आप सभी को थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पता होगी। क्या प्रॉपर्टी भाई साहब, इसके सारे साइड्स, ऑल साइड्स, सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं अगर हम लोगों ने ए माना तो। ये वाला ए यूनिट, ए भी ए, ए भी ए, और ये सर्टेन जो हाइट है यहाँ पे कह लो या फिर यहाँ पे कह लो आप, ये हाइट भी क्या होगा, ए यूनिट होगा। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें बच्चों, तो वॉल्यूम के बारे में आप सभी को पता है क्या, याद कीजिए कि जो बेस का एरिया है, बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट। अब बेस अपना कैसा स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। और हाइट, हाइट अपने पास ए यूनिट है तो ए, दोनों मिलकर क्या बना दिया, कंबाइंड होकर ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट, ए क्यूबिक यूनिट। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया अपना वॉल्यूम वाली बात। अब दूसरे पे चले, एल एस ए, एल एस ए लैटरल सरफेस एरिया क्या था, याद कीजिए, बेस का पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर। मार्कर थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन कोई बात नहीं, आई रिक्वेस्ट कि आप उसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो भाई साहब बेस का पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 टाइम्स इंटू साइड, 4 टाइम्स इंटू साइड, और ये एच। तो साइड क्या है भाई साहब, साइड है ए, और एच भी क्या अपने पास ए, तो यहाँ से क्या आ गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हमेशा की तरह, हमेशा की तरह नहीं, बस पिछले बार ही हम लोगों ने डिस्कस किया, टोटल सरफेस एरिया क्या, एल एस ए प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया, 2 टाइम्स बेस एरिया। एल एस ए हम लोगों ने इवेल्युएट किया हुआ है 4a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया, 2 इंटू बेस कैसा है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये दोनों मिलकर क्या बना दिए बच्चों, 6a स्क्वायर। अरे हाँ, इसका यूनिट लिखना भूलना मत बच्चे, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट कहने का मतलब कुछ भी हो, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो, बात की बात है, उसका स्क्वायर यूनिट कुछ भी। फिर से एक बार कह दूं, इस चीज़ को ये आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, बस ये चीज़ याद रखनी है, इन तो चीज़ यही है, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग सारे फार्मूला डिराइव कर पा रहे हैं। चलिए आगे क्यों बच्चों, आ गया सभी का फेवरेट सिलेंडर। सिलेंडर इस अरेंजमेंट को कहते हैं, ध्यान देना, ये जो अरेंजमेंट अभी आप देख पा रहे हैं इस अरेंजमेंट को हम लोग सिलेंडर कहते हैं। हाँ, फिर से एक बार क्या देख ले भाई साहब, ये जो बेस है अपने पास, बेस कैसा है, सर्कल है, बेस कैसा है, सर्कल है। टॉप कैसा है, टॉप भी अपने पास सर्कल है, टॉप भी अपने पास सर्कल है। जब ऐसा मतलब जैसा बेस हो वैसा ही टॉप हो, अगर ऐसा अरेंजमेंट हो तो वहाँ पे हम लोग इस अरेंजमेंट को क्या कहते थे, प्रिज्म कहते थे, प्रिज्म कहते थे। तो जब प्रिज्म कहते हैं तो भाई सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगी। ध्यान देना बच्चों, ये सर्कल, बेस सर्कल है तो इसका रेडियस हम लोग आर मान ले, और यहाँ से यहाँ हाइट कह लो एच, या फिर बहुत डायग्राम ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, ये वाला कंबाइंड, इसे एच कह लो, या तो इसे मान लो या फिर इसे मान लो, बात एक ही है, बात एक ही है, सेम डायग्राम है। तो वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात की जाए, चले वॉल्यूम में क्या बोला गया था, बेस का एरिया, बेस कैसा है, बेस कैसा है, सर्कल है, सर्कल का एरिया भाई साहब पाई आर स्क्वायर, हाइट कितना एच यूनिट, तो कंबाइंड फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट फार्मूला अपना पहला फार्मूला डिराइव हो गया। दूसरा था अपने पास क्या, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की ओर चले। लेटरल क्या था, बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और ये एच, तो अपने पास 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा क्या स्क्वायर यूनिट। फिर बच्चों मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। फिर आती है बात किस पे, टोटल सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे इसको थोड़ा सा लिख दिया जाए, ये क्या होता था एल एस ए प्लस
2 टाइम्स बेस का एरिया, LSA प्लस 2 टाइम्स बेस का एरिया। क्लियर है? और यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है LSA है 2 पाई आर एच प्लस बेस का एरिया 2 टाइम्स 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लें, 2 पाई कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले ले क्या, H प्लस आर। इस फार्मूले को आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, याद भी किया होगा। क्लियर बच्चों? आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी। तो अच्छी लग रही हैं तो बच्चे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूरी है। चलिए इस अरेंजमेंट का नाम देखेंगे अभी, पहले हम लोग समझते हैं। भाई साहब इसका जो बेस है, इसका बेस कैसा है? ट्रायंगल है। इसका बेस कैसा? ट्रायंगल है। इसका बेस ट्रायंगल। टॉप कैसा? टॉप भी ट्रायंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये वाला जो अरेंजमेंट है क्या होगा? प्रिज्म का अरेंजमेंट होगा। प्रिज्म का अरेंजमेंट होगा। क्लियर है? अब एक चीज़ और समझिए, हम लोगों ने अभी ये देखा था कि भाई साहब कोई भी अरेंजमेंट प्रिज्म वाला होगा वो डिपेंड करता है बेस पे, उसका बेस कैसा है उसी के ऊपर नाम होगा। बेस कैसा है? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, जब ट्रायंगुलर प्रिज्म हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे दो चीज़ें पढ़नी है, दो चीज़ें हम लोगों को पढ़नी होती है बच्चे। एक होता है रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। ट्रायंगुलर प्रिज्म जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये दो चीज़ें होंगी, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर और इरेगुलर में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, ध्यान दीजिएगा। रेगुलर और इरेगुलर में फ़र्क क्या है वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। क्वेश्चन में हमेशा रेगुलर का इस्तेमाल किया रहता है, रेगुलर का इस्तेमाल। फिर से एक बार, रेगुलर है और दूसरा है इरेगुलर। क्वेश्चन में हमेशा इन दोनों का इस्तेमाल होता है। अगर अपने पास जो बेस है या टॉप है वो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तब तो वो कहलाएगा रेगुलर। अगर बेस इक्विलैटरल के अलावा कुछ भी है तो वो क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर। क्लियर बच्चे? हमें जो पढ़ना है, पढ़ने को तो हम सारा पढ़ लें, इरेगुलर पढ़ लें, जो फार्मूला है उस फार्मूले से आराम से इजीली बना देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, जो अपने को पढ़ना है उसी पे फोकस रहें हम लोग। तो रेगुलर है, रेगुलर है इसका मतलब क्या है कि भाई साहब बेस कैसा होगा? इक्विलैटरल होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया है पता होगा। वो होता क्या है? √3/4 A²। √3/4 A²। तो साइड ए मान ले, ए, और इसको हम लोगों ने एच मान लिया, हाइट। क्लियर है? थोड़ा सा अब आगे चले, वॉल्यूम की ओर निकाले। वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाले बच्चों। वॉल्यूम क्या था? बेस का एरिया। तो भाई साहब √3/4 A² इंटू एच, यही आएगा, इंटू एच। क्लियर है? और क्यूबिक यूनिट लिख दिया जाए, ये तो ऐसे ही है ताकि आप गलतियां ना करें। क्यूबिक यूनिट ये जरूरी है बच्चे। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई साहब जो LSA है, लैटरल सरफेस एरिया या CSA कह लो, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या बोला गया था? बेस का पेरीमीटर। तो भाई साहब इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप सभी को पता है 3A, और यहाँ पे हाइट कितना है? h। और ये क्या होगा? स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट होगा। टोटल सरफेस एरिया की बात करें TSA, TSA क्या होता है? LSA प्लस 2 टाइम्स बेस का एरिया, 2 टाइम्स बेस का एरिया। LSA ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है 3AH प्लस 2 टाइम्स बेस का एरिया √3/4, इसके आगे 2 लगा दो, 2 टाइम्स A²। यहाँ से कॉमन लेके आप इसको और शॉर्ट बना भी सकते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास रोल नहीं है, उसका कोई ख़ास रोल नहीं है।
और इस पे आपको क्वेश्चंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। क्लियर है? चले आगे की ओर। हाँ, फिर से ये क्या है भाई साहब, टोटल साइड कितने, साइड जो भी है बात की बात है, पहले देखते। अरे रुक जाओ, साइड कितने भी हो बात की बात है, वो देखेंगे हम लोग, पहले आराम से समझते हैं चीज़ों को। बेस कैसा है, बेस कैसा है अपने पास, साइड कितने, 1 2 3 4 5, पेंटागन। पेंटागन, टॉप भी क्या है, पेंटागन है, टॉप भी पेंटागन। पेंटागन कहने का मतलब ऐसा क्लोज फिगर जिसमें 5 साइड है, जिसमें क्या है, 5 साइड है, 5 साइड। अब पेंटागन है तो जैसा बेस है वैसा ही टॉप है, जैसा बेस है वैसा ही टॉप है। इसका मतलब ये कि ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब, प्रिज्म बोलेंगे। अब एक चीज़ और समझना जरा, एक चीज़ और समझना, हम लोगों को जो पढ़ना है वो है पढ़ना क्या, रेगुलर पेंटागन प्रिज्म कह दो, रेगुलर पेंटागन प्रिज्म लिया जाए। अब ध्यान देना, अभी हम लोगों ने देखा कि भाई साहब रेगुलर क्या होगा, रेगुलर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या कंडीशन था भाई साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कंडीशन क्या है कि सारे साइड आपस में बराबर होंगे। तो भाई साहब बेस जो भी हो, बेस जो भी हो, अगर उसमें सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, सारे साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो डायग्राम क्या होगा, रेगुलर होगा, वो डायग्राम क्या होगा, रेगुलर होगा। फिर से कह रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे क्या बना, मैं थोड़ा सा समझा दूँ, यहाँ पे बना हम लोगों के लिए रेगुलर पेंटागन बना। अब ध्यान देना, रेगुलर पेंटागन है, जब इसके सेंटर से जब हम लोग मिलाएंगे पॉइंट्स को और सभी वर्टेक्स को मिलाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, जितने साइड होंगे ना उतने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे गलती यहीं पे करते हैं। चाहे रेगुलर हेक्सागोन भी होगा तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा, ऑक्टागोन तो वैसे ही, आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो साइड ले लें, ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। जो हाइट आपको दिख रहा है, जो हाइट हम लोगों को दिख रहा है भाई साहब, वो एच यूनिट लेकर चले, एच यूनिट लेकर चले। आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ, तो वॉल्यूम की ओर आए, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से हम लोग लिखेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो आपको लिए। बेस एरिया, फिर से एक बार, बेस एरिया इनटू हाइट। इस हाइट में हम लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो भी सकता है, तो किसमें हो सकता है, बेस एरिया में। तो भाई साहब बेस में क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कितने भाई साहब, 5 हैं, तो 5 इंटू √3/4 स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट बस हो गया, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट। क्लियर है? LSA की बात करें, लैटरल सरफेस एरिया, फिर से एक बार फार्मूला लिख दिया जाए, क्या था, बेस पेरीमीटर, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो भाई साहब बेस पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। तो भाई साहब साइड कितने हैं, 5, सभी साइड आपस में बराबर है, तो 5A, हाइट H, बस हो गया, इतना ही फार्मूला है। ये हो गया स्क्वायर यूनिट। फिर आगे की ओर चले, टोटल सरफेस एरिया TSA, तो हम लोगों ने पढ़ा है LSA प्लस 2 टाइम्स बेस एरिया, 2 टाइम्स बेस एरिया। LSA हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है बच्चों 5AH, 5AH, 2 टाइम्स बेस एरिया। ये थोड़ा सा लेंदी होगा, 2 बेस एरिया, ध्यान देना, बेस एरिया क्या हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है क्या, 5 इंटू √3/4 स्क्वायर, बस। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला तो बच्चे यही होगा, फार्मूला तो यही होगा। आप इसको शॉर्ट बनाने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, मैं फिर से कहता हूँ, इसको शॉर्ट बनाने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठेंगे हड़बड़ी में आप जब भी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे सॉल्व करके निकलो वहाँ से, बस आगे बढ़ो। और यूनिट क्या हो जाएगा,
स्क्वायर यूनिट चले आगे की ओर। अब यहाँ से शुरू होता है भाई साहब, क्या बताओ आप लोग कमेंट करके क्या शुरू होता है। हम्म, अब ध्यान देना, यहाँ पे बेस है, जो भी है कुछ भी है, सब ऊपर की ओर जाके एक पॉइंट को मिल रहा है। बेस से सभी कुछ भी मतलब उसके साइड से जो भी जा रहे हैं सब मिल रहे हैं, ऊपर की ओर मिल रहे हैं। तो क्लियर बच्चों ये अब ये देखना ये क्या बन गया, रेगुलर, ट्राइंगुलर, पिरामिड अरेंजमेंट। ध्यान देना फिर से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि भाई साहब रेगुलर और इरेगुलर क्या होता है। रेगुलर क्या कि सारे साइड्स आपस में बराबर होंगे। ये ट्राइंगुलर है, सारे साइड्स जब आपस में बराबर होंगे तो वो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा, इक्विलैटरल हो जाएगा, इक्विलैटरल हो जाएगा। क्लियर है। जब इस डायग्राम को ओपन किया गया तो ऐसा दिखता है। इसी डायग्राम को या फिर इसी अरेंजमेंट को कई जगहों पे इसको क्या बोला जाता है, रेगुलर टेट्राहेड्रन, रेगुलर टेट्राहेड्रन भी बोला जाता है। क्लियर बच्चों, चले आगे की ओर। चलिए बहुत अच्छी बात। अब ध्यान देना यहीं पे कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करूंगा कि कंफ्यूजन ना हो। पहली बात, वॉल्यूम, फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला याद कीजिए क्या था, एक बार थोड़ा सा छिगियो लिखा दिए, अब दिखाई दे जाए आपको। हाँ ध्यान दो, 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट, एल एस ए 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट, टोटल सरफेस एरिया एल एस ए प्लस बेस एरिया। क्लियर बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे। क्या था, चलिए ये था भाई साहब 1/3 इंटू बेस एरिया, ध्यान देना बच्चों, इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट 1/3। बेस कैसा है, बेस कैसा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो भाई साहब उसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर इंटू एच। आप इसे, मैं फिर से कहता हूँ, आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ बता दूँ, 3 है, √3, √3, √3 4 ए स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल आउट। अच्छा एक बात बताइए, आपने शॉर्ट कर भी लिया, हम लोगों ने शॉर्ट कर भी लिया, तो क्या मतलब इस चीज़ का, क्या मतलब 4/√3 सी क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक यूनिट कर दो, क्या मतलब है इस चीज़ का। जब मेरा यहीं से काम हो रहा है तो झूठ मूठ के उस चक्कर में पड़ना क्यों भाई साहब, झूठ मूठ का उसको चक्कर में पड़ना क्यों अब आते हैं एल एस ए। एल एस ए क्या था, 1/2 बेस का पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट एल। ध्यान दीजिए, स्लैंट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। अब ये ध्यान देना, कन्फ्यूज़न यहीं पे होती है कि भाई साहब एल क्या होगा, एल क्या होगा, सारा कैलकुलेशन यहीं पे फेल होगा बच्चों का। अब ध्यान देना, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट लेकर चलूँ, पॉइंट, ये मैं बेस है, ध्यान देना इसको, ए बी सी समझिएगा, ये बेस है, ये बेस क्लियर है। और ये जो ट्राइंगल बना हुआ है बी सी डी ई, बी सी डी, बी सी डी, जब इसे क्लोज करेंगे, जब इसे क्लोज करेंगे तो इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट है, इसका जो हाइट यही है ना, इसका जो हाइट होगा यही हाइट ट्रीट करेगा स्लांट हाइट की तरह, यही हाइट ट्रीट करेगा स्लांट हाइट की तरह। अब ध्यान देना भाई कि भाई साहब ये स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा, तो ध्यान दो चीज़, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लो। हाँ, ध्यान देना बच्चे, जब फिगर को क्लोज करेंगे तो ये वाला हाइट, ये वाला लेंथ, ये वाला, और इसके एलोंग जो हाइट होगा ऊपर टॉप की ओर, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे क्या, ध्यान देना बच्चे, कि ये वाला, ये क्या है, ये एक्चुअल हाइट है, ये एक्चुअल हाइट है। क्लियर, और ये वाला, ये
ये जो है ये स्लैंट हाइट है। तो भाई साहब ये तो हमें पता है कि एच है, ये हमें कैलकुलेट ही करना है। तो भाई साहब ये वाला लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ क्या होगा? अब याद करो, मैं थोड़ा सा बता दूं। सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है क्या? सर्कम रेडियस इन रेडियस का रेशियो क्या होता है? 2:1 होता है। याद है कि भूल गए? तो वो भी याद नहीं तो कोई बात नहीं। तो सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इक्विलैटरल के केस में, समबाहु त्रिभुज के केस में जो मीडियन होता है, मीडियन होता है वो हाइट के बराबर होता है। चीज क्लियर है वो? चलो कोई बात नहीं, अगर उतना नहीं पता तो ये कम से कम ये तो पता होगा कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है 2:1 होता है। और यहाँ पे आर प्लस स्मॉल आर वो एच के बराबर होता है, वो एच के बराबर होता है। और हाइट के बारे में हमें पता है क्या कि भाई साहब √3/2a, √3/2a होता है, √3/2a होता है। क्लियर है? तो इसको मैं स्मॉल आर लिख दूं, तो यहाँ से जो एल की जो वैल्यू होगी भाई साहब क्या होगी? h² प्लस r², √ओवर। क्लियर है मेरे बच्चों? ये वाला पॉइंट किस किस को क्लियर है कमेंट करके बताना जरा, क्लियर है? तो चले आगे की ओर। फिर से कह दो, जहाँ पे आर क्या है ध्यान देना। आर की वैल्यू निकाल लोगे क्या कि नहीं निकाल पाओगे? चलो मैं निकाल देता हूँ, बता देता हूँ। ये तो भाई साहब हाइट हो गया। हाइट कितना हो गया? 2 और 1 मिलके 3 हो गए। तो यहाँ लिख देता हूँ, हाँ 3 यूनिट किसके बराबर? √3/2a। हमें इन रेडियस कितना है? 1 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दें। तो √3 लिख भाई, हाँ 2 × 3a। चले तो थोड़ा सा √3 2, इस 3 को मैं लिख रहा हूँ बच्चों √3 और ऊपर में a। ये √3 ये √3 कैंसिल आउट। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या आ गई? a/2√3, a/2√3। इसको बच्चे हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करेगा ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट में जब हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ये जो आया ये क्या आया? इन रेडियस आया। क्या है अपने पास? इन रेडियस आया। क्लियर है? तो अपने पास एच, ये तो एच दिया हुआ लिया, वो एच ही लेकर चलेंगे हम लोग। क्लियर है? ये आर की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली बच्चों यहाँ पे। इसकी वैल्यू के साथ हम लोग एल की वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं आशा करता हूँ क्लियर होगा। मैं एल को यहाँ पे एल ही छोड़ रहा हूँ बच्चों। क्लियर? 1/2 बेस का पेरीमीटर भाई साहब, बेस कैसा है? इक्विलैटरल है, तो ये मिलकर क्या होगा? 3a × l। क्लियर? चलते हैं टी एस ए की तरफ। टी एस ए क्या था याद कीजिए? LSA 1 टाइम्स बेस एरिया, 1 टाइम्स बेस एरिया, 1 टाइम्स बेस एरिया। तो 3al/2 बेस एरिया, बेस एरिया हम लोगों ने निकाला हुआ है और जानते भी हैं √3/4a²। तो ये अपना वैल्यू, यूनिट लिखना मत भूलिएगा हमेशा क्योंकि इसमें गलती होगी। ऐसे खास आवश्यकता नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी। क्लियर बच्चों? चले आगे की ओर। होप यहाँ तक क्लियर होगा। चले आगे की ओर बच्चों, इसको डिस्कस किया जाए। सिमिलर कंसेप्ट है। बेस कैसा है? बेस स्क्वायर है। स्क्वायर है तो क्या होंगे? सारे साइड आपस में इक्वल होंगे। तो भाई साहब ये क्या होगा? ये ए ए। ध्यान देना, अब जब डायग्राम को क्लोज करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और हाइट आपस में क्या होंगे? हाँ हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे आपस में। क्या ध्यान देना, ये कौन सा था? ये वाला। और ये है अपना हाइट, ये एल। ये वाला जो होगा क्या होगा? ये वाला जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख भी रहा होगा, लेकिन फिर भी आगे की ओर चलते हैं। ये क्या होगा?
स्लंट हाइट होगा, स्लंट हाइट होगा। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान देना, ये डिस्टेंस कितना है, a/2, a/2। तो यहाँ से l की वैल्यू निकाल दें, h² प्लस a/2 का स्क्वायर। क्लियर? स्लंट हाइट का काम हो गया, स्लंट हाइट का काम हो गया। क्लियर? अब चलते हैं वॉल्यूम की ओर, अब चलते हैं वॉल्यूम की ओर। वॉल्यूम क्या था बच्चे? 1/3 बेस का एरिया। बेस कैसा है? स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, a² इंटू h। h ये वाला, h ये वाला, h को हम लोग h लेकर नहीं चल रहे, काफ़ी है। तो वॉल्यूम निकाल लिया हम लोगों ने। वॉल्यूम के बाद चले इधर, CSA या LSA, ये क्या था याद कीजिए, ये क्या था? 1/2 बेस का पेरीमीटर। तो भाई साहब स्क्वायर है, तो ये क्या होगा? 4A इंटू स्लांट हाइट। तो L हम लोगों ने निकाल रखा है, तो L की जगह पे केवल L लेके चले। क्लियर? TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया LSA प्लस 1 टाइम्स बेस एरिया। तो भाई साहब 2 से 2 कैंसिल कर दो ना, आसानी होगी थोड़ा सा। 2AL प्लस बेस एरिया a²। शॉर्ट भी कर सकते हैं, मैं फिर से कह दूं शॉर्ट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये तो आप सभी का फेवरेट है, आप जानते ही होंगे इसको। क्या बताऊं इसमें अब। चलिए आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही। वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया। बेस कैसा है? सर्कुलर है। बेस कैसा है? सर्कुलर है। सर्कल का एरिया πr²। हाइट ये ले लिया, हाइट πr²h। वॉल्यूम हो गया, क्या बच गया अपने पास? LSA। LSA क्या होता है याद कीजिए, क्या बोला गया था? 1/2 लिख लेते हैं ताकि इसी बहाने रिवाइज भी होता रहे, याद हो ही जाए हम लोग। पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट। अब ध्यान देना, स्लैंट हाइट तो यहाँ से समझ ही गए होंगे, अगर ये R है, ये H है, तो यहाँ से L क्या होगा? h² प्लस r²। क्लियर बच्चों? तो 1/2 बेस का पेरीमीटर, सर्कल है तो 2πr, 2 से 2 कैंसिल आउट, πrl। फिर आते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये होता है अपने पास LSA प्लस बेस का एरिया। LSA हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया है πrl प्लस बेस का एरिया क्या होता है? πr²। πr कॉमन ले लिया, और यही फार्मूला है हम लोग याद करते रहते हैं, यही फार्मूला है जो हम लोग याद करते रहते हैं। क्लियर बच्चों? मैंने जहाँ तक कोशिश किया है कि लगभग सारे, बस 1-2 डायग्राम और रह रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर डायग्राम हो चुका है। और एक चीज़ और, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, मैं तो यही कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक आपने देखा, यहाँ तक सपोर्ट किया, आपने देखा वही काफ़ी है मेरे लिए। जब सब्सक्राइब कर लिया है सभी को थैंक यू। और एक चीज़ और, सबसे ज़रूरी बात यह कि जब आप देख लिया तो रिव्यू कम से कम दीजिए, कैसा लगा, क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए वो भी, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अपडेट दे सकूं, काम कर सकूं। और एक कमेंट और लाइक वही हम लोग का एक मोटिवेशन है, वो काम करता है। इसके अलावा तो अभी फ़िलहाल कुछ तो है नहीं। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।